राधे राधे एवरीवन। हम चाहे जितनी भी भगवान की पाठ पूजा कर लें, यदि हमारे पितृ हमसे नाराज़ है तो हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। और वहीं हमारे यदि पितृ हमसे प्रसन्न हैं तो हमारा परिवार फलता फूलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो पितरों के निमित्त हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। अमावस्या और पितृपक्ष में तो करना ही करना चाहिए। इसके अलावा आप इसे रोज़ाना भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पितरों के लिए आप रोज़ाना किस प्रकार से दीपक का दान कर सकते हैं। ये दीपक हमें कब लगाना है, कहाँ लगाना है, किस दिशा में लगाना है, किस प्रकार से हमें ये दीपक प्रज्वलित करना होता है, और दीपक जब शांत हो जाता है तो उस दीपक का हमें क्या करना होता है। तो ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस दीपदान में हमें किस किस पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए, आप एक मिट्टी का दिया ले लें। इस तरीके से आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दिया हम लेंगे, इसे हम बार बार रीयूज़ करेंगे धुल करके, इसलिए हम मिट्टी का ले रहे हैं। और लंबी बाती हमें लेनी है। पितरों के लिए लंबी बाती लगाई जाती है, और साथ में फूल हो, सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। और एक हम धूप ले लेंगे सुगंधित करने के लिए। साथ में एक पान की आवश्यकता है। अगर आपको पान नहीं मिल पाता है तो आप केले का पत्ता ले सकते हैं, और केले का पत्ता भी नहीं मिलता है तो जो भी कोई फलदार वृक्ष आपके घर के आसपास लगा हो उसका भी आप पत्ता ले सकते हैं। और इसी के साथ में हमें काले तिल चाहिए। काले तिल के अलावा आप चाहें तो देखिए काली लौंग भी डाल सकते हैं, और काली मिर्ची भी आप इसमें डाल सकते हैं। और मीठे में भोग अर्पित करने के लिए आप चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, सफ़ेद बताशा यानी कि सफ़ेद मिठाई पितरों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। और दीपक हमें तिल के तेल का जलाना चाहिए। देखिए, पितरों के निमित्त या तो आप देसी घी का दिया जलाएं, नहीं तो तिल बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं पितरों के लिए। जैसे हम सभी देवी देवताओं की, भगवान की रोजाना पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें पितरों की भी पूजा रोजाना करनी चाहिए। इससे हमारे पितृदोष का निवारण होता है और कभी भी हमें पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष से बचने के लिए एक दीपक हमें रोजाना पितरों के लिए अवश्य रूप से जलाना चाहिए। देखिए, जहाँ पर भी हमें ये दीपदान करना है वहाँ पर इस तरीके से हम जल का छींटा दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लीप भी सकते हैं, हल्दी से या फिर गेरू आदि से लीप करके, या गाय के गोबर से लीप करके भी आप शुद्धिकरण कर लें भूमि को इस तरीके से। और ये जो दीपदान है, ये दीपदान हमें सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त के समय हमें सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, घर की चौखट पर, तुलसी मैया पर दीपदान करने के बाद में हमें पितरों के निमित्त इस तरीके से दीपदान करना चाहिए। तो यहाँ पर हम दिया तैयार कर लेंगे। तिली के तेल का हम दिया जला रहे हैं। आप चाहें तो देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और दिए के अंदर अच्छा खासा तेल आप डालें। ऐसा नहीं है कि बहुत कम सा तेल डालेंगे, थोड़ी देर ये जलना चाहिए, इतना हम इसमें तिली का तेल डाल देंगे। पितरों के पूजन में तिल का बहुत महत्व होता है, तो तिली का तेल अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ही विशेष रहेगा। और लंबी बाती हमें इसमें प्रज्वलित करनी होती है। अब ये जो दीपदान है, हो सके तो देखिए खुले में करना चाहिए। छत पर कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, या फिर आप अपने मुख्य द्वार पर भी इस दीपदान को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पान का जो हमने पत्ता लिया है उसे आप यहाँ पर रख दें। पान का पत्ता नहीं है तो आप केले का ले सकते हैं, या फिर कोई भी शुभ पत्ता आप ले सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद में हम थोड़े से तिल इसमें डाल देते हैं। दिए के अंदर तिल डाल देंगे, काले तिल। और काले तिल नहीं है आपके पास तो आप चाहें तो इसमें 2 लौंग भी डाल सकते हैं, या फिर लौंग के अलावा आप 2 काली मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में पितृ भगवान का ध्यान करते हुए हम दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं। दिए को हम इस तरीके से चंदन से तिलक करेंगे। पितृ भगवानों को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय होता है, तो सफ़ेद वस्त्र पहन के ही आप इस पूजन को करें। यानी कि जो लेडीज़ हैं, सुहागन स्त्रियां हैं, वो टोटली सफ़ेद ना पहन करके, सफ़ेद मिक्स पहन करके इस पूजन को करें। और इसी के साथ में देखिए, टीका करने के बाद में हो सके तो सफ़ेद पुष्प आप अर्पित करें पितृदेवताओं को। तो देखिए, जिस घर में पितृदोष लगा हुआ होता है ना, उस घर में जो सुख और संपन्नता होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। और बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही होती हैं। उस घर में बच्चों की शादियां नहीं होती हैं। अगर शादी हो भी जाए तो वंश बेल नहीं बढ़ती है, यानी कि निसंतानता का दोष लगा रहता है। तो इस तरीके से हमें पितरों को अवश्य रूप से मनाना चाहिए। देखिए, आप भगवान जी की पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष आदि नहीं लगता है। परंतु यदि आप पितरों को नहीं मनाते हैं, क्योंकि पूर्वज सभी के होते हैं,
उनको यदि नहीं मनाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पितृदोष लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए मीठे में आप कुछ ना कुछ भोग ज़रूर अर्पित करें। आप चीनी अर्पित कर सकते हैं और चीनी का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप मिश्री का, बताशे का, कोई भी सफ़ेद भोग हो, थोड़ा सा भोग आप पान के ऊपर रख दें। उसके बाद इस तरीके से धूप जला दें और पितरों से हम प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने में यदि हमसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो वो उसके लिए हमें क्षमा करें और हम पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। तो ऐसे हमें डेली दीपदान करना चाहिए। डेली भी नहीं कर पा रहे हैं तो हर महीने को आने वाली अमावस्या को आप इस दीपदान को करें, नहीं तो पितृपक्ष में पूरे 15-16 दिन इस तरीके से हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि हमारे जिन पितरों की मुक्ति नहीं होती है उनको अंधकार में रखा जाता है, तो उनके लिए हमें इस तरीके से दीपदान ज़रूर करना चाहिए। और एक मान्यता ये भी है कि जब हमारे पितृ स्वर्ग से हमारे घर तक आते हैं तो उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, यानी कि उस मार्ग में इस तरीके से दीपक प्रज्वलित किया जाता है ताकि हमारे पितृ सुगमता से हमारे घर तक पहुंच सके। तो आइए अब जान लेते हैं कि जब ये हमारा दीपक शांत हो जाएगा तो हमें क्या करना है। देखिए, जब दीपक शांत हो जाएगा तो हम इसे दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे अगले दिन दिया जलाने के लिए। और जो भी हम यहाँ पर पान, फूल, पत्तियाँ आदि अर्पित कर रहे हैं उसे हम किसी भी गमले में, क्यारी में, घर के अंदर बाहर कहीं पर भी सिला देंगे। डेली की डेली हमें ऐसे सिलाना है। बाती को आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, बाद में इन सारी बातियों को मिला करके आप हवन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पितृ देवताओं की जय आप अवश्य लिखें। राधे राधे।